बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार के आप सामने दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE में दो समांतर चतुर्भुज है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपके सामने आकृति दे रखी है। अब देखने में अपने को एक ही आकृति लग रही है, लेकिन इसमें दो समांतर चतुर्भुज है। अब कौन कौन से देखो, पहला तो है RIS और K। इसी प्रकार दूसरा कौन सा है, CLU और E। अब ये दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, इसमें अपने को x का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले x कहाँ पर स्थित है। अगर देखो इन दो लाइनों को मैं इस प्रकार से गहरा कर देता हूं तो ये अपने को एक छोटा त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये क्या, एक छोटे त्रिभुज की आकृति हो गई। अब त्रिभुज की आकृति का एक अंतः कोण है, उसका मान अपने को x दे रखा है। तो अब x का मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो x के मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या, त्रिभुज के दोनों कोणों की आवश्यकता है। ये जो कोण E और कोण S है ना, इन दोनों का अगर मान अपने को ज्ञात है तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ के अपने 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण यानी x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले अपने s का मान ज्ञात करेंगे। s का मान किस प्रकार से करेंगे, तो देखो ये जो समांतर चतुर्भुज है RIS और K, अब इसमें अपने को K का मान दे रखा है। तो देखो K और S दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। इसी प्रकार K और R ये दोनों भी आपस में क्या है, आसन कोण है। S और I ये भी क्या आपस में आसन कोण। अब देखो आसन भुजाएं क्या होती है, आसन कोण क्या होती है। जब अपने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं। देखो जब दो भुजाएं आपस में, दो भुजाओं का एक जो उभयनिष्ठ बिंदु पर जो कोण बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। अब देखो आसन भुजाएं कौन कौन सी, जैसे मान लो ये भुजा है यहाँ से शुरू होगी यहाँ खत्म होगी। अब ये दूसरी भुजा यहीं से क्या है, शुरू होगी। तो इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु पर ये जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या है, आसन कोण है। अब देखो इसी प्रकार से ये भुजा यहाँ से शुरू होगी यहाँ खत्म होगी, यहाँ फिर दूसरी स्टार्ट होगी। इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ये यहाँ भी क्या है, ये कोण भी कौन सा है, आसन कोण है। इस प्रकार से ये दोनों कोण के आपस में आसन कोण होते हैं। ये दोनों कोण भी आसन कोण है, ये भी आपस में आसन कोण है, ये भी क्या आपस में आसन कोण, ये दोनों आपस में ये भी क्या है, आसन कोण है। तो आसन कोण की विशेषता क्या होती है, आसन कोण आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो अपने को एक कोण यहाँ K दे रखा है। अब इसका आसन कोण S है। अब कोण K और कोण S अपन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। अब इसमें अपने को K दे रखा है तो S का मान अपन निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो अपन देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज लेंगे हम RIS और K। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, समांतर चतुर्भुज RIS K में, समांतर चतुर्भुज RIS K में। अब देखो कोण K प्लस कोण S ये दोनों क्या है, आसन कोण है। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण K प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। अब कोष्टक में अपन इसका कारण लिख देंगे। कारण क्या लिख देंगे कि आसन कोण संपूरक होते हैं। यहाँ कारण लिखेंगे आसन कोण संपूरक होते हैं। इस प्रकार से कारण लिख देंगे भी आसन कोण क्या है, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग है वो 180 के बराबर होता है। अब देखो यहाँ अपने को K दे रखा है, K का मान कितना है, 120 डिग्री। तो K की जगह अपन क्या लिख देंगे, 120 डिग्री प्लस कोण S बराबर कितना, 180 डिग्री। इससे अपने को कोण S का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कोण S बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ये 120 इसको इस साइड में ले जाएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस।
बराबर 180 में 120 घटाए कितने बचे 60 डिग्री। यानी कोण एस का मान कितना आ गया 60 डिग्री। यानी ये जो कोण है ये कोण कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब देखो इसी प्रकार अपन दूसरा कोण कौन सा त्रिभुज का ई है ये ज्ञात कर लेंगे। अब ये दोनों ज्ञात करने से फिर अपने क्या 180 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब ये कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे दूसरा समांतर चतुर्भुज लेंगे। दूसरा कौन सा है CLU और E। दोस्तों अगर आप RPSC SI की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे RPSC SI के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से RPSC SI की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ PDF नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट PCS के अंदर RPSC को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित PD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड तो मैं यहाँ लिखता हूं समांतर चतुर्भुज दूसरा कौन सा है CLU और E। समांतर चतुर्भुज CLU और E में अब इसमें देखेंगे अपन। अब इसमें क्या देखेंगे देखो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो कोण E और कोण L क्या है सम्मुख कोण है। इसका मतलब एक कोण का मान दे रखा है तो उतना ही क्या है दूसरे कोण का होगा। अब देखो इसमें कोण L का 70 दे रखा है इसका मतलब E का भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोण L बराबर कोण E। अब कोष्टक में इसका कारण लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से कारण लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों ये कोष्टक वाली जो चीज अपन लिख रहे हैं ना इन सवालों में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के कारण इन दोनों को अपन ने बराबर लगा ही लिखा है तो ये इसका कारण हो गया। मेन रीजन यही है, ये आपको लिखना अनिवार्य है। अब देखो कोण L का मान कितना है 70 तो इसका मतलब कोण E का भी कितना हो जाएगा 70। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसलिए कोण E बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। अब ये कोण भी अपने को प्राप्त कर लिया 70 डिग्री। अब देखो अब ये छोटा त्रिभुज है इसमें अपने को दो कोण मालूम हो गए तो तीसरा कोण क्या करेंगे दोनों का योग करके 180 में से घटा देंगे। अब इस बिंदु को अपने एक नाम दे देते हैं जैसे मान लो O है। इस बिंदु को अपने क्या नाम दे दिया O। अब अपने पास एक त्रिभुज प्राप्त हो गया EOS या S और E किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको त्रिभुज EOS में, त्रिभुज EOS में, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो S O और E एक ही बात है। अब ये त्रिभुज के तीनों कोण कौन से हो गए, पहला हो गया E, दूसरा हो गया S, तीसरा हो गया O। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर। यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण E प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर क्या लिख देंगे 180 डिग्री। अब कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे मैं इस प्रकार से त्रिभुज का निशान बना देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, इस प्रकार से आप कोष्टक में कारण लिख दोगे। अब देखो E का मान अपने पास कितना है 70 डिग्री, मान रख लिया E की जगह 70 डिग्री।
प्लस ओ का मान अपने को ज्ञात करना है, इसका मान x दे रखा है तो ओ की जगह अपन क्या लिख देंगे x, प्लस कोण S का मान कितना है 60 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 60 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 70 कितने हो गए 130, 130 डिग्री प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब अपना x का मान निकाल लेंगे तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो 130 का पक्षांतरण करेंगे यानी इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब 180 में से 130 घटाए कितने बचे 50 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। यानी ये कोण है, ये कोण x का ये मान कितना है 50 डिग्री। अब यहाँ प्यारे विद्यार्थी एक बात हमेशा ध्यान रखो भी, जैसे अपने x का मान निकाल लिया 50 डिग्री, अब इसको सोचो कहीं ये मान अपना गलत तो नहीं हो, यहाँ कैलकुलेशन में गलत तो नहीं हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे यानी उत्तर की जांच करोगे। उत्तर की जांच करने के लिए क्या है कि ये तो अपने को मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 के बराबर होता है, समझ में आ गया ना, नहीं तो 180 डिग्री से 1 डिग्री कम होगा, नहीं 1 डिग्री ज़्यादा होगा। तो अब देखो इसमें अपन तीनों अलग अलग कोण निकाल दिए, अब तीनों कोणों का योग करके आपको देखना है कहीं 180 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं हो। अगर थोड़ा 1 डिग्री भी ज़्यादा या कम हो गया तो इसका मतलब ये x का मान अपना गलत है। यानी इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9। आगे वाला क्वेश्चन वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।